मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशंस का आप सॉल्यूशन कैसे करते हैं और वो डिफरेंशियल इक्वेशन यदि होमोजेनियस टाइप का हो। ठीक है, तो पहले हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समझ लेते हैं ये क्या होता है, फिर इसका सॉल्यूशन करने की हम प्रोसेस समझेंगे। ठीक है ना। तो ये है आपका सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक, सबसे पहले आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समझना है। तो यदि डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप में आपका गिवन हो dy अपॉन dx इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड डिवाइडेड बाई फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ये f1 ऊपर का फंक्शन और दूसरा हमने नीचे का f2 मान लिया। ये यदि इस टाइप का इक्वेशन है और ये f1 xy और f2 xy ये दोनों होमोजीनियस फंक्शन होने चाहिए, होमोजीनियस। ठीक है, दोनों होमोजीनियस फंक्शन होने चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है सो दैट मीन्स आप कहेंगे कि आपका पूरा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। दैट इज क्लियर। इसका अब मेथड समझते हैं, सॉल्व इसमें कैसे करते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ जो y वेरिएबल होता है उसको आप vx मान लिया करते हैं। ठीक है, यानी कि जो y वेरिएबल है उसको आप v और x फॉर्म में चेंज करते जाते हैं। अच्छा, होमोजीनियस हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका सेपरेट नहीं हो पाता है। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक मेथड बताया था, सेपरेशन बाय वेरिएबल। ठीक है, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करना होता है वो हम सेपरेशन करके कर लेते थे, लेकिन यदि हमारा सेपरेशन नहीं हो रहा है सो हम ये टाइप यूज करते हैं। ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और पहचान ये है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, तो ये आपको करना है, इसको मानना है vx। ठीक है, और फिर पूरा जो फंक्शन ये रहेगा y और x का फंक्शन, ठीक है, वो पूरा आप v और x में चेंज कर देंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे तो फिर क्या होगा, वो सेपरेट होने लगेगा। ठीक है, आप फिर सेपरेशन बाय वेरिएबल मेथड लगाइए और सॉल्व कर दीजिए। ठीक, जैसे हम इसमें आपका एक क्वेश्चन लेके चलते हैं तो उससे आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं हम। एक क्वेश्चन है सॉल्व dy अपॉन dx इक्वल्स टू, अच्छा ये जो है जरूरी नहीं है कि dy अपॉन dx के फॉर्म में ही दिया हो, क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है। जैसे हम मान लें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस 2xy dy इक्वल्स टू 0। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले dy अपॉन dx को फाइंड आउट करना पड़ेगा। सॉल्यूशन हम करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, dy अपॉन dx निकालेंगे यहाँ से। ये x वाला टर्म्स उस तरफ आप ले जाइए, तो यहाँ ये वाला टर्म्स बचेगा 2xy और dy इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये माइनस में टर्म्स पहुँचेगा। ठीक, माइनस का मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो यहाँ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ dy और dx यहाँ लाएंगे आप, तो dy अपॉन dx ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy। तो अब ये आपका होमोजीनियस है। आप देख रहे होंगे यहाँ जो है ऊपर का पार्ट जो है वो भी होमोजीनियस है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल की पावर सेम है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक टाइप का, मतलब 2 घात का है होमोजीनियस। ठीक, नीचे भी 2 घात का है, ये x पावर 1 y पावर 1, तो ये मल्टीप्लाई है, पावर ऐड हो जाती है, यानी कि नीचे भी 2 घात का है। ये भी होमोजीनियस, ये भी होमोजीनियस। ठीक, कंडीशन यही कहता है, अगर ऐसी कंडीशन है तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल हो गया, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर दैट आप क्या करेंगे, मेथड मैंने आपको बताया कि y की जगह आप vx मान लेंगे। ठीक है, y वेरिएबल को vx में चेंज करते जाएंगे। vx ये भी वेरिएबल है, इससे आप क्या करेंगे dy बटे dx आप निकाल लेंगे।
तो जितना आएगा, तो हम इसको क्या करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू फर्स्ट सेकंड का डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस सेकंड एक्स, और v का डिफ्रेंशिएट करेंगे आप x के रिस्पेक्ट में, सो ये आ जाएगा। ठीक है, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स आप जब रिप्लेस करेंगे तो इतना लिख सकते हैं इसकी जगह। ठीक, सो अब इसी में हम रिप्लेस करने जा रहे हैं, तो हमारा जो इक्वेशन आएगा क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ आप क्या रिप्लेस कर देंगे इसकी जगह, ये वैल्यू पुटअप कर देंगे डी वाई बटे डी एक्स की जगह v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वाई की जगह रखेंगे वी एक्स, वी इंटू एक्स, सो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2x इंटू वाई की जगह रखना है वी एक्स, सो ये मिल जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे यहाँ, ठीक है, सो मिलेगा वी स्क्वायर माइनस 1 और नीचे 2x स्क्वायर भी, तो ये एक्स स्क्वायर डिवाइड हो गया, तो यानी कि x यहाँ से हट गया। ठीक, तो यहाँ क्या बचा, हम ये टर्म्स लिख लेते हैं x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ बचे वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v, और ये जो टर्म्स प्लस का भी है उस तरफ, मतलब v के टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं, फिर यहाँ हम एलसीएम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो एलसीएम क्या आएगा, x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 2v एलसीएम आएगा, यहाँ बचेगा वी स्क्वायर माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 2v स्क्वायर। ठीक, ये हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर क्या रहेगा फिर माइनस 2v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, सो माइनस का v स्क्वायर दैट मीन्स माइनस 1 एंड माइनस v स्क्वायर, सो माइनस आप कॉमन कर सकते हैं, यानी कि इक्वेशन आपको ये मिलेगी x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का 1 माइनस का v स्क्वायर अपॉन 2v, दैट इज क्लियर। अब देखिए अब ये सेपरेट हो रहा होगा, तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक, सो डी भी यहाँ है, तो आप डी भी के पास ये v के टर्म्स लाइए, तो 2v यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ चाहे तो आप माइनस जो है कॉमन कर लीजिए, तो 1 प्लस ऐसे लिख सकते हैं, दोनों माइनस माइनस के थे तो माइनस कॉमन कर लिया। ठीक, तो ये यहाँ आ गया 2v और डी भी, और ये लाई नीचे 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू, माइनस यहीं रखे रहिए, डी एक्स यहाँ ले आइए, एक्स बटे में ले आइए, डी एक्स अपॉन एक्स, ये आ जाएगा, सेपरेट हो गया। इसके बाद हम इंटीग्रेट करते हैं ऑन बोथ साइड्स, तो इसका इंटीग्रेट कर दिया हमने। ठीक है, माइनस बाहर कर लिया। अब इसमें आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, इसमें इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा इंटीग्रेशन होता है। सो इसको आप t मानेंगे। ठीक है, सो जब t मानेंगे आप 1 प्लस वी स्क्वायर को, सो यहाँ से 2v dv अवकलन करेंगे। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, सो यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू क्या करें, v के रिस्पेक्ट में करेंगे, है ना, सो 2v एंड dv इक्वल्स टू dt। ठीक है, 1 का कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ से ये चीज़ रिप्लेस हो जाएगी, यहाँ dt करेंगे बटे t बचेगा, यानी कि 1 अपॉन टी dt, सो log t, है ना, यानी कि log में आएगा, तो हम डायरेक्ट करते हैं इसको और लिखते हैं log 1 प्लस वी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू माइनस, यहाँ सीधे सीधे x के रिस्पेक्ट में हो रहा है log x। बस यहाँ पर कांस्टेंट मानिए, तो कांस्टेंट आप c मान लीजिए, या इसी फॉर्म में मानिए log के फॉर्म में, तो log के फॉर्म में ही मान लेते हैं log c। ठीक है, क्योंकि ये क्या है आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल है, लिमिट कोई गिवन नहीं है, सो ये आप मानेंगे c कांस्टेंट। अगर लिमिट होती तो फिर आवश्यकता ही नहीं कांस्टेंट मानने की। तो यहाँ से अब आप निकाल लीजिए, यहाँ प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो यहाँ लग जाएगा log की प्रॉपर्टी क्या, log m प्लस, ये प्लस का है ये माइनस का, सो log m माइनस log m दैट मीन्स c अपॉन एक्स, m अपॉन n। ठीक, इक्वल्स टू log 1 प्लस वी स्क्वायर। सो log को उठा दीजिए, 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू c अपॉन एक्स। अभी आंसर नहीं आया है, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, v को रिप्लेस करना पड़ेगा। सो यहाँ से अगर v की वैल्यू आप निकालेंगे सो y अपॉन एक्स आएगा। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन आपका x और y में था, तो आप आंसर भी x y में लिखेंगे, v में नहीं लिखेंगे, v आपने अपनी तरफ से माना था। सो 1 प्लस v
दैट इज वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, बिकॉज वी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर कर देंगे सी अपॉन एक्स। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो वाई की वैल्यू निकाल लेंगे जो भी आएगी, ठीक है ना। चाहे तो आप इतनी रखे रहिए और पर्याप्त है, ठीक है। यहाँ तक सॉल्यूशन आपको बनना चाहिए, बाकी वाई स्क्वायर की वैल्यू करना है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ एलसीएम ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स, देन क्रॉस मल्टीपल करेंगे, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स का मल्टीपल होगा इसमें और यहाँ सी एक्स स्क्वायर, ठीक। सो एक्स से एक्स तो ये कैंसलाइज हो गए, तो यहाँ सी एक्स बचा केवल, और माइनस में आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। सो वाई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास रूट में सी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, जब होमोजीनियस टाइप का हो, ठीक है स्टूडेंट। सो चलिए ये होमोजीनियस टाइप हो गया, और इसी तरीके से जब अगला इसमें होगा तो इसका हम रेड्यूसिबल पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आप और भी क्वेश्चंस लगाइए। जब आपको इक्वेशंस इस फॉर्म में दिया हो तो आपको क्या करना है, चेंज कर लेना है उसको, किसमें, जो है इस फॉर्म में डी वाई अपॉन डी एक्स फॉर्म में, और फिर आपको y बराबर क्या मानना है, वी एक्स, ये चीज़, ठीक है। और फिर आपको सॉल्व करना है। फिर आगे जब आप चलेंगे तो ये सेपरेट होने लगेगा, यहाँ से देखो यहाँ सेपरेट हो गए, v के टर्म्स एक तरफ हो गए, x के टर्म्स एक तरफ हो गए। आप सॉल्व कर देंगे और आंसर आप v में नहीं रखेंगे, आंसर क्या करेंगे आप वाई एक्स में रखेंगे, तो v को फिर से रिप्लेस कर देंगे y अपॉन एक्स से, ठीक है। सो ये था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी आपके पास रहेंगे तो उनको आप जो है सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।